राम राम। अगर तुम लोग किसी भी एग्ज़ाम को देने गए हो और आज तुम्हारा एग्ज़ाम है तो मेरी कुछ चीज़ें सुन लेना, यकीन मानो बहुत काम आएंगी। सबसे पहली बात, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ बता दें कि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम जिस तरीके की भी वीडियो बना रहे हैं, 1000 वीडियो की पूरी सीरीज़ है, ठीक है। और ये 1000 के 1000 वीडियोस इतने वैल्यूएबल है कि आज नहीं 3 साल बाद ये वीडियोस बूम करेंगे। लिख के दे सकते हैं हम, ये वीडियो बूम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कंटेंट इतना सॉलिड रखते हैं, हम इतना सॉलिड रखते हैं और बिल्कुल पॉइंट पे रखते हैं। कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं खुद की लाइफ से भी और आगे सामने जो चीज़ें हो रही है उससे भी, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। हम बात कर रहे हैं एग्जाम सेंटर के बाहर की। देखो, जब भी तुम लोग एग्जाम सेंटर के बाहर होते हो, ठीक है, तो एक सबसे मेन जरूरी जो काम है वो मत किया करो। वो काम जो सबसे जरूरी तुम समझते हो, पढ़ाई करना। एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ाई नहीं होती है यार, इस चीज़ को पता नहीं कब समझोगे। एग्जाम सेंटर के बाद होता है क्योस, मतलब कि एक तुम ही नहीं गए हो पेपर देने, हजारों बच्चे खड़े हैं वहाँ पे उस प्रेमिस में, मतलब उस परिसर में हजारों बच्चे खड़े हैं, ठीक है। अब हजारों के बीच में तुम एक पेज लेके तुम उसमें पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, तो कहाँ से तुम्हारे दिमाग में, हम कहते हैं तुमने वो पढ़ा भी हुआ है तो सिर्फ तुम रिवीजन कर रहे हो, वो भी कैसे हो पाएगा? ये भी तो सोचो, तुम जो रिवीजन करना चाह रहे हो वो भी कैसे हो पाएगा? क्योंकि इतना ज़्यादा सामने आसपास सब चिल्ला रहे हैं, उसके बीच में तुम कैसे पढ़ लोगे इतना? तो इसलिए सबसे पहला काम, ये चीज़ें मत करो। वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पढ़ना, ट्रेन में पढ़ना, बस में पढ़ना, क्योंकि अगर तुम किसी को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हो ना, उससे तुम्हारे रिजल्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा वो एक मीम देखा है ना, तो वेकअप टू द रियलिटी, वो बिल्कुल सही है। रियलिटी पे रहो यार, जो रियल है वो रहो, ये फालतू का ड्रामा मत करो। एक काम तुम जो जरूर कर सकते हो, वो हम सब स्टूडेंट से, जितने भी एग्जाम देने जाते हैं उनसे जरूर कहेंगे, एग्जाम सेंटर के बाहर भी जब भी बैठे हो तुम, खुद को जितना हो सके काम रखने की कोशिश करो। जितना हो सके लोगों से बातचीत करने से बचो। जितना हो सके लोगों से मत करो, मतलब जितना हो सके अपने आप को अकेला रखो एग्जाम सेंटर के बाहर। क्योंकि होता क्या है, माइंड भी कुछ चीज़ें प्रिजर्व करके रखता है। अब तुमने जो पढ़ाई करी है वो तुम्हारे माइंड में प्रिजर्व है, लेकिन जैसे ही तुम लोगों से फालतू की, क्योंकि कोचिंग के उसके जब भी इंस्टीट्यूट के बाहर जहाँ भी एग्जाम देने जा रहे हो उसके बाहर क्या डिस्कशन होता है? कोई पुराना तुम्हें दोस्त मिल गया तो पुरानी बातें होने लगी कि यार वो उसकी शादी कहाँ हो गई, उसकी शादी हो गई, उसकी नौकरियाँ लग गई। ये सब बातें होती जिनका तुम्हारी लाइफ से कोई लेना देना है नहीं। तो इस चक्कर में तुम्हारा माइंड होता है डिस्टर्ब, डाइवर्ट, और जिसकी वजह से तुम फोकस नहीं कर पाते हो। तो सबसे मेन काम तुम्हें ये करना है कि किसी से भी कोई किसी तरीके का डिस्कशन नहीं करना है। अब जब अंदर पहुंचते हो तुम एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पे भी ये चीज़ अपनानी है कि जितना हो सके खुद को शांत रखो। ये चीज़ मेरी तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम एक्चुअल में इसको फॉलो करोगे। होता क्या है कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है तो जो हमें याद होता है वो भी हमें पेपर के टाइम पे याद नहीं आता है। तो अगर तुम, इसीलिए क्या कहा जाता है, पढ़ाई से पहले मेडिटेशन करो। ताकि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए मेडिटेशन होता है। तो जब डिटॉक्स हो जाता है तो इसके बाद जो तुम फीड करते हो वो बहुत देर तक रहता है। और इस जो फीडिंग है इसको तुम्हें लंबे समय तक अगर रखना है तो एग्जाम सेंटर के बाहर बस कोशिश ये कर लेना कि खुद को अकेला रखना, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, आराम से बैठो चिल होके। पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से दिया गया एग्जाम, जो तुम्हें नहीं भी आता होगा वही वो भी कई बार सही करके आओगे। राम राम, जय हिंद।